तो फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। जैसे कि कल की डेट में मैंने बताया कि जो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, स्टेट मिल्क सुपरवाइजर और शुगर केन सुपरवाइजर के पदों पर वैकेंसीज रिलीज होंगी। तो ये फाइनली 14 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और 3 जनवरी 2024 से आप इसके लिए तक इसके आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो फीस भरने की अंतिम डेट रहने वाली है वो 3 जनवरी तक रहेगी। आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जनवरी तक आप इसके फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके संबंध में हम पूरी जानकारी जानेंगे। जैसे कि मैंने कल की डेट में बताया कि इसमें कुल मिला के जो पद रिलीज की गई हैं वो 91 पदों पर की गई हैं, ठीक है। जिसमें जो पोस्ट रखे गए हैं, यदि हम बात करें दुग्ध की, तो दुग्ध पर्यवेक्षक यानी मिल्क सुपरवाइजर के 13 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। और इसी क्रम में यदि हम बात कर रहे हैं शुगर केन सुपरवाइजर की, तो 78 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो यहाँ पे आप पदों का कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें दुग्ध पर्यवेक्षक की, जिसमें 13 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी की जो है 11 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला का 30% आरक्षण होने के कारण यहाँ पर 4 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं रखा गया है और जाति के लिए भी कोई पद नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिक्त पद 2 हैं, जिसमें एक महिला का है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मिला के 13 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसके लिए कम से कम जो आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उनके समक्ष या फिर उच्च स्तर तकनीकी अर्हता रखता हो। और अधिमानी यानी समान या इक्वल अंक आने पर उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पारदर्शक सेना में 2 वर्ष का क्या करा हो, सेवा दी हो, या फिर उसके पास B और C सर्टिफिकेट हो NCC का, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आयु सीमा की, तो आयु सीमा की गणना मैंने जैसे कि बताया कि 1 जुलाई 2023 तक रहेगी और 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दुग्ध पर्यवेक्षक यानी मिल्क सुपरवाइज़र की जो क्राइटेरियाज हैं आप जान चुके हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। पद नाम दूसरा है गन्ना पर्यवेक्षक, जिसे हम बोलते हैं शुगर केन सुपरवाइजर, जिसके लिए 78 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी की 52 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए 15 पोस्ट रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के जो 12 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई हैं और EWS के लिए 9 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल मिला के 78 पदों पर ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। स्थायी पोस्ट है, समूह गाँव की पोस्ट है और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है, इसके लिए देखिए उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2006 के और संशोधित 2007 भाग 7 के अनुसार गन्ना पर्यवेक्षक के लिए निम्नवत अर्हताएँ रखी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड के इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी जो है परीक्षा उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। अधिमानी की स्थिति क्या है इसमें, ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो उसे अधिमानी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें आयु सीमा, तो आयु सीमा की गणना 21 से 42 वर्ष रखी गई है और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के से की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए आज से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलअप कैसे करना है इसमें सारी जानकारी लिखी गई है। तो एक फुल डिटेल वीडियो कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में जल्द ही वीडियो आपको अपलोडेड होगी इस चैनल के माध्यम से, जिसके लिए आपको फॉर्म फिलअप यहाँ पर करने के लिए अनारक्षित कैटेगरी को 172 रुपये पेमेंट करना होगा, टैक्स मिला के सभी मिला के यहाँ पे। यदि हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस पर फोकस करते हैं। तो सिलेबस इस प्रकार से है। यदि हम बात करते हैं राजकीय या फिर सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक की जो यहाँ पे सिलेबस रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन रहेगा,
जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अधिकतम जो इसका अंक रहेगा 50 रहेगा, यानी एक प्रश्न रहेगा वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा और साथ ही इसमें आधारित जो विषय रहेगा वो 50 मार्क्स का होगा। जैसे विषय आधारित, जैसे दुग्ध से संबंधित कोई बुक्स वगैरह है, आपने कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, उससे संबंधित जो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 50 रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल मिला के जो आपका मार्क्स होता है वो होता है आपका 100 अंकों का। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, मूल्यांकन जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और उसके बाद बात करें गणना पर्यवेक्षक की, पेपर आपका एक ही होने वाला है, इसमें भाग 1 भाग 2 में डिवाइडेड होगा। जिसमें हम बात करें थी सुपरवाइजर की, तो इसका जो सिलेबस रहेगा यदि हम बात करें तो इसमें भी वही रहेगा आपका 50 अंकों का और इसमें कृषि विज्ञान रहेगा। कृषि विज्ञान जो आपने डिप्लोमा किया है या फिर स्नातक किया है उसके संबंध में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिलेबस है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के लिए जो आपका फुल सिलेबस रहेगा वो आपका वही रहने वाला है जो आप पढ़ते आए हैं पहले से ही। 40 अंकों का ये आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रहने वाला है, जिसमें हम उत्तराखंड संबंधी सारी जानकारी देखते हैं और कुछ इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण भी हैं, वो भी आपको चेक कर लेने हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज, इसमें इंग्लिश मीडियम में भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जिस मीडियम से हैं आप। उसके बाद सामान्य हिंदी में आप वही देख सकते हैं, वही यहाँ पे फॉर्मेट है। और विषय आधारित यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस काफ़ी कम करा है। विषय आधारित में आप यहाँ पर देख सकते हैं पशुपालन का परिचय और भारतीय एवं विदेशी नस्ल, डेयरी पशुओं की विशिष्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषताएं, ये सारी यहाँ पे वो सारे टॉपिक रखे गए हैं जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गणना पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम की, तो इसमें भी आपका पाठ्यक्रम सेम रहने वाला है, जिसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से आधारित क्वेश्चन बनने वाले हैं और साथ ही भारत का इतिहास रहेगा। ये सारे आपके जो टॉपिक हैं ये पहले से ही इस संबंध में टॉपिक पहले से ही पूछे गए हैं, तो वही टॉपिक यहाँ रखे गए हैं। और सामान्य हिंदी में भी वही आपको टॉपिक वही रखा गया है, जिसमें पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश हैं, मुहावरे हैं, स्वर और व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और कृषि विज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे टॉपिक रखे गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, आप जरूर तैयारी करिएगा इस संबंध में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस दोनों फॉर्मेट में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस माध्यम से हैं उस माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हैं।